गौतम बुद्ध की कहानी मानव इतिहास की सबसे गहन और श्रद्धेय आध्यात्मिक जागरण और परिवर्तन की कहानियों में से एक है। वे सिद्धार्थ गौतम नामक एक राजकुमार के रूप में कपिलवस्तु के राज्य में पैदा हुए थे, जो आज के नेपाल में स्थित है। बुद्ध का शाही विलास से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक का सफर एक ऐसी कहानी है जिसने लगातार 2500 से भी अधिक वर्षों में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। प्रारंभिक जीवन। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर हुआ था। जन्म से पहले एक शुभ संकेत के रूप में रानी मायादेवी ने सपने में देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, जो ये संकेत दे रहा था कि उनका पुत्र या तो एक महान राजा बनेगा या एक आध्यात्मिक नेता। जन्म के 7 दिन बाद रानी मायादेवी का देहांत हो गया और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति ने किया। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणा और ज्ञान की गहरी भावना रखते थे। हालांकि उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर रखना चाहते थे। राजा ने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को महल में विलासिता से भरपूर जीवन मिले और वे दुनिया के दुखों से दूर रहें। उन्हें बुढ़ेपन, बीमारी या मृत्यु के बारे में कोई जानकारी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। जब 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और उनके पुत्र का नाम राहुल रखा। अगले 13 वर्षों तक उन्होंने राजकुमार के रूप में एक सुखद जीवन व्यतीत किया। हालांकि सिद्धार्थ को चारों ओर विलासिता मिली हुई थी, लेकिन उनके मन में बेचैनी थी। अपनी किशोरावस्था के बाद के वर्षों में महल के बाहर की यात्रा के दौरान उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। सिद्धार्थ गौतम के जीवन में 4 प्रमुख दृश्य ऐसे थे जिन्होंने उनके सोचने और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। ये दृश्य उनके जीवन के उस समय सामने आए जब वे राजकुमार के रूप में एक विलासी और सुखमय जीवन जी रहे थे और उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें जीवन की कठोर सच्चाइयों से दूर रखा था। लेकिन जब सिद्धार्थ ने महल के बाहर दुनिया देखी तो उन्हें 4 ऐसे दृश्य मिले जो उनके मन में गहरे परिवर्तन का कारण बने। ये दृश्य 4 दृश्य के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। ये दृश्य उनके लिए अद्वितीय था क्योंकि उन्होंने पहली बार बुढ़ापे को देखा और महसूस किया कि बुढ़ापा जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। उन्होंने समझा कि हर कोई चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या संपन्न क्यों न हो, एक दिन बूढ़ा होगा और यह प्राकृतिक प्रक्रिया से कोई बच नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। यह दृश्य और भी अधिक चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उन्होंने देखा कि बीमारी किस तरह से व्यक्ति को पीड़ित कर सकती है। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि रोग जीवन का एक और सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता और यह सत्य हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता ही है। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव यात्रा देखी। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए सबसे गंभीर था क्योंकि यह उन्हें मृत्यु की वास्तविकता से अवगत कराता है। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु जीवन का अंत है और यह किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या स्वस्थ क्यों न हो। मृत्यु ने उन्हें जीवन की अस्थिरता और असारता का एहसास कराया। अंत में सिद्धार्थ ने एक तपस्वी को देखा जो सांसारिक जीवन का त्याग कर आत्मज्ञान और सत्य की खोज में था। इस तपस्वी को देखकर सिद्धार्थ के मन में यह विचार जागृत हुआ कि शायद जीवन के दुखों और कष्टों से मुक्ति का कोई रास्ता हो सकता है। इस दृश्य ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने ये समझा कि जीवन में दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए उन्हें सत्य की खोज करनी होगी और यहीं से उनके जीवन का आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। ये दृश्य सिद्धार्थ के सामने दुनिया की कठोर वास्तविकताओं को लेकर एक नई जागरूकता लेकर आए। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी धन, शक्ति या विलासिता उन्हें इन सच्चाइयों से नहीं बचा सकती। इन समस्याओं का समाधान खोजने के संकल्प के साथ उन्होंने राजकुमार का ऐसो आराम का जीवन छोड़ने का निर्णय लिया। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने अपने राजकुमार अपने जीवन को त्यागने का कठिन निर्णय लिया। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, तभी वे अपना परिवार, पत्नी और नवजात शिशु को एक अंतिम बार देखा और वे अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को पीछे छोड़ते हुए चुपचाप महल छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े।
इस त्याग को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महाविनिष्क्रमण मतलब अपने जीवन की महान त्याग की ओर चल पड़े। सिद्धार्थ भारत के उत्तर के जंगलों में भटकते रहे और कई आध्यात्मिक गुरुओं के पास गए। उन्होंने उनके साथ अध्ययन किया, उनके शिक्षणों को पूरी तरह आत्मसात किया, लेकिन उन्हें वो अंतिम उत्तर नहीं मिले जो वे खोज रहे थे। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या का रास्ता अपनाया, जिसमें अत्यधिक आत्मसंयम और शरीर की आवश्यकताओं को नकारते हुए तपस्या की। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने एक तपस्वी के रूप में कठोर तप किया, यहाँ तक कि वे लगभग भूख से मरने की कगार पर पहुंच गए। लेकिन उन्होंने यह महसूस किया कि इस तरह का आत्मदमन भी उन्हें सत्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंचा सकता। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका मन शांति प्राप्त नहीं कर पाया। ये समझते हुए ज्ञान हुआ कि न तो विलासिता और न ही कठोर तपस्या ज्ञान की ओर ले जाती है। सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सुजाता नामक एक गांव की लड़की से खीर का कटोरा स्वीकार किया और अपना उपवास तोड़ा, जिससे उनका शरीर फिर से मजबूत हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ ने बोध गया में एक पीपल के पेड़, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, इस वृक्ष के नीचे ध्यान करने का संकल्प लिया। उन्होंने ये निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का बोध नहीं हो जाता, वे वहां से उठेंगे नहीं। कई दिनों तक गहरे ध्यान में बैठे हुए उन्होंने सांसारिक प्रलोभनों और विकर्षणों का सामना किया, जिसमें मारा नामक राक्षस की भी परीक्षा शामिल थी, जो उनके ज्ञान प्राप्ति को रोकना चाहता था। अंततः सिद्धार्थ ने असीम धैर्य और मनोयोग से ध्यान किया और उन्हें सत्य का बोध हुआ। उन्होंने जीवन के संपूर्ण चक्र को समझा, दुख के कारणों और इससे मुक्ति के मार्ग को पहचाना। इस ज्ञान के साथ ही सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध, और इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति हुई और उन्होंने 4 महान सत्यों का ज्ञान प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य शामिल है, जिसमें सत्य को विशेष महत्व दिया गया है। ये सत्य जीवन के उन मूलभूत सिद्धांतों को समझने और जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के मार्ग को दर्शाते हैं। जहाँ 4 आर्य सत्य बुद्ध के ज्ञान का सार है और ये जीवन के दुखों को समझने और उन्हें समाप्त करने के तरीके को स्पष्ट करते हैं, जो इस प्रकार है। पहला सत्य है दुख का सत्य है, दुख जिसे कोई टाल नहीं सकता। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख अपरिहार्य है और इसे हर व्यक्ति को अनुभव करना पड़ता है। जीवन में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसे कष्ट सभी के लिए अनिवार्य हैं। यहाँ दुख का तात्पर्य केवल शारीरिक पीड़ा से नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक असंतोष और पीड़ा से भी है। जीवन में हर इंसान को कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो। इस सत्य का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति इस वास्तविकता को स्वीकार करे कि दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। दूसरा सत्य है दुख के कारण का सत्य समुदाय। बुद्ध ने बताया कि दुख का मुख्य कारण तृष्णा अर्थात अत्यधिक इच्छा, वासना और अज्ञानता है। तृष्णा का अर्थ है किसी चीज को पाने की या उसे बनाए रखने की इच्छा। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या जब हम अपने इच्छित वस्त्रों, पदों या संबंधों को खो देते हैं, तो हम दुख का अनुभव करते हैं। इसी तरह वासना और अज्ञानता भी हमें जीवन की वास्तविकता से दूर रखती है और हमें मानसिक कष्ट का अनुभव कराती है। और तीसरा सत्य है दुख की समाप्ति का सत्य अर्थात निरोध। बुद्ध ने ये बताया कि दुख को समाप्त करना संभव है जब व्यक्ति अपनी तृष्णा, वासना और अज्ञानता को समाप्त कर लेता है, तब वह दुख से मुक्त हो सकता है। इसे निर्वाण की स्थिति कहा जाता है, जहां व्यक्ति शांति और मुक्ति का अनुभव करता है। इस सत्य के माध्यम से बुद्ध ने ये सिद्ध किया कि दुख को केवल समझने और सहने के बजाय उसे समाप्त भी किया जा सकता है। अंतिम चौथा सत्य है दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य अर्थात मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को दुख से मुक्ति पाने का मार्ग बताया। इस मार्ग में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। इन 8 मार्गों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकता है और अंततः दुख से मुक्ति पा सकता है। ये 4 आर्य सत्य जीवन के गहरे अर्थ को समझाने और दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण हैं। बुद्ध ने ये समझ लिया कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र यानी संस्कार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, जो परम शांति और मुक्ति की स्थिति है। बुद्ध की शिक्षाएं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न स्थानों पर यात्रा की और लोगों को धर्म अर्थात सत्य का उपदेश दिया। वाराणसी के पास सारनाथ में
उन्होंने अपने 5 पुराने तपस्वी साथियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का विवरण दिया, जो इस प्रकार है। पहला, सम्यक दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्यक वाणी। चौथा, सम्यक कर्म। पांचवा, सम्यक आजीविका। छठा, सम्यक प्रयास। सतमा, सम्यक स्मृति। और अंतिम 8वां, सम्यक समाधि। बुद्ध ने सिखाया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या वर्ग का हो, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उनकी शिक्षाएं करुणा, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन पर आधारित थीं। वे उस समय के ब्राह्मण धर्म की जटिल अनुष्ठानों और सामाजिक भेदभाव की प्रथाओं का विरोध करते थे और व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अंतर्दृष्टि का समर्थन करते थे। और अब बुद्ध के जीवन का अंतिम वर्ष। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक शिक्षा दी और उनका संघ यानी संगठन बढ़ता गया। 80 वर्ष की आयु में वे अपनी अंतिम यात्रा के दौरान एक लोहार चुंद द्वारा दी गई भोजन से बीमार हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और उन्हें धर्म को अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनाने के लिए कहा। कुशीनगर में उन्होंने महासमाधि प्राप्त की और निर्वाण में प्रवेश किया, जिससे वे जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। बुद्ध की विरासत। बुद्ध के उपदेश, जिन्हें बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है, विश्व भर में फैले और विभिन्न रूपों में विकसित हुए, जैसे कि थेरवाद, महायान और वज्रयान। उनका संदेश करुणा, ज्ञान और दुख से मुक्ति का है, जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। गौतम बुद्ध की कहानी केवल एक व्यक्ति के जागरण की कहानी नहीं है। ये पूरे मानव जीवन की उस खोज की कहानी है, जिसमें शांति और मुक्ति की खोज होती है। बुद्ध का कालातीत संदेश आज भी उन लोगों को मार्गदर्शन और आशा प्रदान करता है जो आंतरिक स्वतंत्रता की तलाश में हैं। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।